सो लेट्स गो होम। ऑफिस का काम खत्म हो गया है, अब घर चलते हैं और आपको घर चल के मैं आपसे मिलता हूँ। When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feels so young. सो रीच्ड होम। रियो भी यहीं कहीं होगा। इधर इधर, गुड बॉय। घर आने की खुशी ही अलग होती है। ऑफिस से आओ, थक जाते हो यार आप ऑफिस में, पूरे दिन ना बहुत काम होता है और पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाते हो आप। बट घर आने का एक फ़ायदा क्या होता है कि आप बहुत रिजुविनेटेड फील करते हैं एंड यू फील लाइक कि आपका दिन की शुरुआत फिर से हो रही है। मेरे साथ तो ऐसा है एक्चुअली, जब भी मैं घर वापस आता हूँ तो आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि अब शायद मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। लिटरली मुझे ऐसा ही फील होता है कि दिन की शुरुआत हो रही है। लाइट जलाता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली सबके साथ ऐसा होता होगा, बट मेरे साथ तो होता है भाई साहब ऐसा। सो आप भी बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि अब दिन की शुरुआत सही में हो रही है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बट आज स्पेसिफिकली नहीं अच्छा लग रहा है इतना, बिकॉज नॉर्मली जब मैं घर आता हूँ वापस तो नैना होती है घर के अंदर, बट आज नैना नहीं है, वो मम्मी के पास अपने विकाराबाद में है। सो आई एम ऑल अलोन एंड सो दैट्स अ सैड पार्ट। मिलता हूँ चेंज करके, बाय। सो रीच्ड होम और अब बैठ के, वो तो पहले ही बता चुका हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ। मैं कब सीखूँगा कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं वीडियो? धीरे धीरे सीखूँगा शायद, जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा थोड़ी लर्निंग होगी। तो चेंज कर लिया है ऑफिस से आने के बाद। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से अभी तक नहीं छूटी है। मुझे बचपन में अगर कभी का होश है, मतलब जो भी इमेजेस मेरे को याद आते हैं बचपन के, उसमें भी मैं ये ज़रूर खाता था, ब्रेड और चाय। चाय में ब्रेड डिप करके खाना, उसका मज़ा ही अलग है। स्टिल कंटिन्यू। पूरे घर में मैं इस समय अकेले हूँ, ना नैना है, ना स्नेहा है, ना स्नेहा के मम्मी पापा हैं, ना मेरे मम्मी पापा हैं, ना खुशी है इधर, सिर्फ मैं हूँ और रियो है। अभी रियो से मिलाता हूँ। और ये जो आवाज़ आ रही है ये मोर की है। ये लोग भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, फ्रेंड टाइप से हैं मेरे। तो गॉट अ कॉल फ्रॉम विकाराबाद। स्नेहा इज कॉलिंग, यानी नैना से बात होगी मेरी। हेलो मम्मी तो 20 को आ रही है ना, अब तुम उधर मत जाओ, उनको बोल दो कि बोलोगी मम्मी ऑफिस चली गई, तब सही हो जाती है। क्यों डांट रही हो? अब तो उससे अपना ही भेजा खराब होता है। कोई नहीं, रिलैक्स करो और अपना काम करो। चलो ओके, टेक केयर, बाय। घर पे सब लोग बहुत बिजी हैं। स्नेहा का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कल और नैना वहाँ है, वो परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम नॉट देयर। नॉर्मली मैं रहता हूँ तो मुझसे, मेरे पास तो रह लेती है, किसी को फिर ढूंढती नहीं है। बट अभी स्नेहा है सिर्फ वहाँ पे, तो उसको क्या होता है, या तो मैं चाहिए या तो स्नेहा चाहिए। तो अभी स्नेहा बिजी है तो उसको गुस्सा आ रहा है कि मम्मी क्यों जा रही है बार बार ऑफिस का काम करने। इट हैपन्स। कोई नहीं, वो समझ जाती है थोड़ी देर में। शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल। अभी थोड़ी देर में समझ देगी, वो अपना खेलने लगेगी। सो होता है। अभी थोड़ी देर में शायद मैं नैना से बात करूँगा, तब तक आप इसको देखिए। ये कोई सोया हुआ दिख रहा है? ये रियो, रियो क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रियो? रियो आज एक अचीवमेंट हुई है, यू कैन सी कि मैंने आज मैंने अरे 11.78 किलोमीटर्स हो गए मेरे आज। एंड टोटल स्टेप्स इट्स 17,284, 11.79 किलोमीटर। सो नाइस। अच्छा लगता है जब आप वॉक कर लेते हो प्रॉपरली रात में, सोने से पहले एटलीस्ट। वॉच रखने का एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक ये है कि जब वॉच होती है ना और आप लाइक कंसिस्टेंटली 3 या 4 या 5 दिन तीनों रिंग्स क्लोज करने लगो कंसिस्टेंटली, सो क्या होता है कि जब चौथे या 5वें दिन कोई एक रिंग रुक जाती है ना,
तो इट हैपेंस कि लगता है कि क्लोज कर लेते हैं यार, ये एक ही छोटा सा बच्चा है, देन यू सी कि अरे शायद 3 किलोमीटर वॉक करेंगे तो ये रिंग भी क्लोज हो जाएगी। तो ह्यूमन ब्रेन वर्क्स लाइक दैट ओनली, कि जब कोई चीज़ अच्छी हो रही होती है कंसिस्टेंटली और किसी एक दिन ब्रेक हो रहा होता है, तो यू गेट लॉट्स ऑफ पुश फ्रॉम योर ब्रेन कि ये अच्छी चीज़ छोड़नी नहीं है तुम्हें, इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, और वो ब्रेन पुश करता है आपको हमेशा। सो अगर उस ब्रेन पुश पे आप खरे उतर गए और जूते पहन के निकल गए, तो फिर वो जिस दिन टूटने वाला था, ब्रेक होने वाला था एक अच्छी हैबिट, उस दिन भी वो हैबिट कंप्लीट हो जाती है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो यू सी व्हाट हैपेंस कि जब आप एक अच्छी हैबिट पकड़ लेते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपका ब्रेन आपके साथ नहीं होता है। जब आप अच्छी हैबिट इनकलकेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपका ब्रेन उस हैबिट के साथ सिंक में आ जाता है, और जब वो चीज़ नहीं हो रही होती है तो इट स्टार्ट पुशिंग यू इन द फॉर्म ऑफ कि वो आपको याद दिलाएगा बार बार कि अरे आज तुमने रिंग नहीं पूरी की, अभी रिंग का 2 किलोमीटर बचा है, जस्ट गो आउट एंड वॉक, जस्ट गो आउट एंड वॉक, और आप निकल जाते हो। ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है। कोई भी अच्छी हैबिट आपको एक बार डालने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी जो बॉडी है ना, वो उसके सिंक में आ जाती है, और बॉडी का हर एक पार्ट आपको पुश करता है उस हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए। एंड सिमिलर इज़ फॉर बैड हैबिट्स ऑल्सो। अगर आपके अंदर बैड हैबिट आ गई है, तो बॉडी का हर एक पार्ट उस बैड हैबिट को दोबारा करने के लिए पुश करता है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की रचना ऐसे हुई है कि आप जो भी हैबिट अंदर अपने इम्बाइब करेंगे, वो हैबिट आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी पार्ट, आपका दिल भी इवन आपको पुश करेगा उस चीज़ को करने के लिए। अब वो अच्छी हैबिट भी हो सकती है और बैड हैबिट्स भी हो सकती है। इसीलिए माँ बाप या बचपन में जब आप छोटे होते हैं, तो मम्मी पापा आपसे क्या बोलते हैं? झूठ मत बोलो, रोना नहीं चाहिए हर छोटी छोटी बात पे, चिल्लाना नहीं चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दीज ऑल आर गुड हैबिट्स। तो बचपन से जब वो हैबिट्स इनकलकेट होती है, तो जब भी वो चीज़ें होती हैं या सिचुएशंस आता है, तो आपकी पूरी बॉडी ब्रेन से लेके पैर तक आपको पुश करता है कि अरे ये तुम्हें करना है, दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। आपके ब्रेन आपको हमेशा याद दिलाएगा दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। समझे? सो स्टार्ट डेवलपिंग गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मेक यू गुड ओनली। चलो, ये देखो, ये पागल हो रखा है, इसको कोई बिल्ली दिख गई है ऊपर बैठी हुई, तो तब से सिर्फ उसी के पेड़ के चारों तरफ घूम रहा है कि कैसे उस बिल्ली को पकड़ ले। अभी आएगा ही नहीं उधर से। रियो कम, चलो इधर आ जाओ, गुड बॉय, चलो 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 चलो, गुड बॉय रियो, गुड बॉय, चल 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 चल, रियो कम 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 इनसाइड, गुड बॉय, गुड बॉय। इसको अंदर ले आए, तभी तो बिल्ली हटेगी, नहीं तो बेचारी गिर जाएगी तो उसको मार ही देगा ये। रियो सुनाई, अच्छा रुक जाओ, रियो कम यहाँ, सुनाई दे रहा है? रियो, रियो जिद्दी हो जाता है जब कोई बिल्ली देख लेता है, इसको लगता है कि मेरी टेरिटरी में कैसे आ गया वो, कैसे आ गया वो। इधर आ जा भाई, रियो कम यहाँ, कम। रियो सुनेगा ही नहीं यार, इसको क्या बताऊं मैं। रियो सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? सुनाई दे रहा है? चलो इधर, चलो चलो, गुड बॉय, चलो 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 चलो, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तो देख आम खा ले, हाँ चलो कम कम कम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी जस्ट सो के उठा हूँ। आजकल बहुत लेट हो जा रहा है सो के उठने में, बिकॉज मैं सो भी लेट रहा हूँ, बहुत लेट है। जिन की 7:30 पे उठा हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा है बहुत लेट हो गया। और सुबह उठते ही देख रहा हूँ कि ये रियो पागल का रखा है बेचारी, एक बिल्ली वहाँ पे खड़ी है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई है बचने के लिए, और उसके आगे पीछे घूम रहा है। वो सोच रही है मैं नीचे कब आऊँगी, ये कुत्ता कब हटेगा यहाँ से, और वो तो एकदम उसी के पेड़ के चारों तरफ घूमने में लगा हुआ है। उसने सोच लिया कि इस बिल्ली को आज मैं सबक सिखाऊंगा कि इसे मेरे घर में कैसे आ गई, मेरे घर में कैसे आ गई। गला खराब हो रखा है, हालत ख़राब हो रखी है यार। रोज़ सुबह उठो, कोई नहीं है घर में, इस समय मैं अकेले हूँ, और नहीं तो नैना रहती है तो मस्त मज़ा आता है। सुबह उठते ही पापा कहाँ जा रहे हो पापा, उसके साथ ही रहना होता है। टाइम तो ऐसे निकलता है जब नैना रहती है तो, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। बट प्रॉब्ली शायद आज मैं जाऊँ विकाराबाद नैना से मिलने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे लीव है, छुट्टी है, तो आज विकाराबाद जाऊँगा।
और दिखाऊंगा मैं आपको कि उसका रिएक्शन क्या होता है जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अभी तो बहरहाल मैं ऑफिस जाऊँगा, मैं कह रहा बस शाम को जाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं, सी यू, बाय। सोचा थोड़ा साइकिल चलाते हैं, अभी मैं साइकिल चला रहा हूँ। वहाँ पे खड़ा है ना ये, जीभ निकाल के इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर। उसको लग रहा है कि अरे यार मैं कैसे बाहर जाऊँ, उस बिल्ली को कैसे परेशान कर सकता हूँ, है ना। वो गेट के पास ही खड़ा है कि किस तरीके से बाहर निकलो। रियो कम, गुड बॉय, गुड बॉय। सो आज बहुत ख़ास दिन है। ख़ास दिन क्यों है? एक तो ख़ास दिन इसलिए है क्योंकि आज फ्राइडे है, यानी सैटरडे संडे कल 2 दिन मेरी छुट्टी है। और ये छुट्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हर हफ्ते आती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज फ्राइडे है, सो आज मैं आई विल बी गोइंग टू विकाराबाद और नैना से मिलूँगा। कितने दिन हो गए नैना से मिले, और अजीब सा लगने लगता है अगर नैना से बहुत दिन तक ना मिलो ना। तो उसकी सिर्फ फ़ोटोज़ में स्क्रॉल करता रहता हूँ हमेशा कि अरे नैना का ये रिएक्शन, नैना का वो रिएक्शन देखते रहो, खुश होता रहता हूँ। आज नैना से मिलने जाऊँगा और नैना का रिएक्शन देखेंगे कि इतने दिन बाद मुझसे मिल रही है, उसका रिएक्शन कैसा होता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी लाइक एवरी डे अब आज रेडी हूँगा, रेडी होकर ऑफिस जाना है और कोशिश करूँगा ऑफिस से जल्दी निकल सकूँ। सो मज़ा आने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि खुद ड्राइव करके जाऊँगा। सो आई विल शो यू एवरीथिंग और कैप्चर करने की कोशिश करूँगा जितना कर सकता हूँ। चलो। और हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि अगर मॉर्निंग्स में कोई कंपल्शन ना हो कि आपको मतलब जल्दी से जल्दी रेडी होना है क्योंकि जल्दी से जल्दी यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, अपनी जगह जाना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप शायद कर नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ दिस बिजी शेड्यूल कि ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। कमेंट करके बताइए। जैसे फॉर मी इट इज़ लाइक कि अगर मैं ऑफिस नहीं जा पाता तो शायद कुछ भी करने से पहले मैं अच्छा खासा एक्सरसाइज करता रोज़। शायद रोज़ ऑफिस जाने की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आप रात में थके होते हैं, दिन में लेट उठते हैं। और शायद मैं एक्सरसाइज करता, शायद मैं और टाइम स्पेंड करता, ये नेचर के बीच में बैठता, थोड़ा टाइम वेस्ट करता मॉर्निंग, तो अब मेडिटेटिव फील होता है। बट अभी आजकल की लाइफ में इतनी फास्ट हो गई है कि कुछ भी नहीं मिलता टाइम कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा लगता है। अभी ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि आपको लगता है कि एक मिनट बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में। अच्छी बात है ये, तो अच्छे से बताता हूँ। हाँ, अब बताता हूँ आपको। मैं क्या कह रहा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मॉर्निंग ज़्यादा वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस है ऑब्वियसली, बट मुझे कभी कभी लगता है कि आज के टाइम में हम लोग ये चीज़ भूल गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? याद है आपका बचपन का दिन? बचपन में क्या होता था, बहुत टाइम ऐसा होता था जब आप बोर होते थे इन द फॉर्म ऑफ कि आपका टाइम ही नहीं कटता था। आपको लगता था अरे यार कुछ काम नहीं है करने को, अरे यार कुछ काम नहीं है करने को, बोर होते थे। अब मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम की इतनी कमी हो गई है, या हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हमें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करना और कुछ नहीं करने वाला जो समय है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी के भी लाइफ के लिए। सो जब भी आपको कुछ ना कर रहे हो, आप कुछ भी ना कर रहे हो, 1 घंटे घर में ऐसे बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और कोई नहीं है आपके आसपास, आप अकेले बैठे हुए हैं और आप बोर हो रहे हैं, तो बोर होना भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। सो माई कंसर्न इज़ और माई थॉट बिहाइंड दिस इज़ कि वी शुड लर्न टू गेट बोर्ड, वी शुड लर्न टू सिट आइडल, वी शुड लर्न टू सिट डूइंग नथिंग। होप यू अंडरस्टैंड इट। कमेंट करके बताइए समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मस्त गार्डन में आया और ये देखिए एक आम मिला मुझे,
और एक और आम है, कितना गजब का आम लग रहा है, ये देखो, मस्त पका हुआ है। ये दोनों आम देखिए कितने मस्त पक गए हैं। ये आम, ये दोनों तो ज़बरदस्त पक गए हैं। ये दोनों तो ज़बरदस्त पक गए, सी एकदम येलो येलो, पूरा येलो। लग रहा है अभी खा लूँ, मैंने ब्रश नहीं किया है, ब्रश करके खाता हूँ इसको, मस्त लग रहा है। चारों तरफ जहाँ जहाँ आम का पेड़ है ना, वहाँ एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। कोई आम गिरा है तो उसको वहाँ रख देना चाहिए। क्या होता है ना कि जितने भी मोर यहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं, मोर रहते नहीं हैं यहाँ, मतलब मोर आते हैं मॉर्निंग में, यहाँ बहुत सारे मोर आते हैं यहाँ घर पे मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत मतलब एरिया है ना जहाँ बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं, और यहाँ कोई रहता नहीं था पहले, तो ये एरिया ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड था, ये घर भी डिस्कार्डेड था। तो अभी हम जब से रहने लगे हैं तो मोर पहले यहाँ उससे पहले मोर रहते थे, तो उनको लगता है कि ये अरे मेरी टेरिटरी है, ये इंसान कहाँ से आ गए। मतलब टेरिटरी एज इन जंगल नहीं है ये, बट चूँकि पेड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए वो यहाँ पे अक्सर विज़िट करते थे। अभी भी वो आते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी आम रहते हैं ना, उसको वो सिर्फ ऐसे चोंच से मार के हल्का सा टेस्ट करते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, वो टेस्टर की तरह काम करते हैं, बट पूरा आम ख़राब हो जाता है। तो आप देखोगे ना कि मोस्टली सारे आम मोरों ने क्या किया है कि बस ऐसे टक टक करके छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से खाने लायक नहीं रह जाता है, वो सड़ जाता है आम। इसीलिए मैंने बोला कि हमें हटा देना चाहिए सारे। मोर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मोर खाएं, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 आम है, 10 आम में से थोड़ा थोड़ा खाए। अरे एक आम खा लो, पूरा खाओ ना, ये कौन सा तरीका होता है थोड़ा थोड़ा खाने का। चलो अब रेडी होते हैं ऑफिस के लिए सबसे। ये ह्यूमन माइंडसेट होता है शायद, कि आप ऐसे देखते हो कि ओह अभी 8:30 हो रहे हैं, ओह अभी 8:45 हो रहे हैं, ओह अभी 9 बन रहे हैं, ओह अभी 9:05 हो गया, भागो। तो जितना आप डिले कर सकते हो ना, जो चीज़ मज़ा नहीं आती आपको करने में, उतना मज़ा आता है। ऐसे जब हम सो रहे होते हैं, उठना होता है जल्दी, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, और ऐसे मेरे साथ होता है ऑफिस के लिए 5 मिनट और 5। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ऐसा ना हो जाए कि अब नहीं गया तो लेट हो जाएगा, तब तक मैं नहीं जाता हूँ। उसके लिए भले मुझे नहाने में 10 मिनट की जगह 5 मिनट देने हो, 2 मिनट देने हो, 3 मिनट देना हो, सिर्फ पानी डाल के बाहर निकलना हो, बट स्टिल इट्स फाइन। सो अब ऐसा टाइम हो गया है कि अगर अब मैं नहीं गया तो शायद लेट हो जाऊंगा, क्योंकि आज ऑफिस जल्दी जाना है, 9 o'clock पे पहुंचना है। सो जाता हूँ, रेडी होता हूँ, रेडी होके आता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सो बाय। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, होप आई एम लुकिंग गुड। थोड़ा फैन बंद कर दूँ, आवाज़ ही नहीं आएगी। ब्रेकफास्ट करते हैं। ये मिल्क है, ये एक प्रोविलेक ब्रांड करके एक मिल्क है, जिसमें लाइक एक ग्लास ऑफ मिल्क में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दे क्लेम इट एज अ नेचुरल ओनली, बिकॉज अभी ऐसे तो कोई लिखेगा नहीं कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, और फिर भी पूरा मतलब दे फॉलो सम प्रोसेस। यू कैन चेक इट आउट, प्रोविलेक, इट्स नॉट एडवर्टीजमेंट, दिस इज़ वॉट आई ड्रिंक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो रीच्ड ऑफिस पहुंच गया हूँ। अब बहुत जल्दी जल्दी भाग के आया, क्योंकि टाइम 9:25 हुआ है, 9:30 पर मुझे कहीं जाना है मीटिंग में। सो ऑफिस पहुंच गया हूँ, और आज फ्राइडे है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि आज विकाराबाद जाऊँगा। सो ऑफिस के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है, ऑफिस में एक्चुअली टाइम नहीं रहता है, बहुत सारा काम होता है। ऑफिस के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो आई कम एंड अपडेट यू कि आगे क्या होने वाला है और कब मैं निकलने वाला हूँ विकाराबाद के लिए। और अगर अपडेट नहीं कर पाया तो डायरेक्टली आपको मिलेंगे ऑन दी वे टू विकाराबाद। मिलते हैं फिर आपसे। Every single moment has led up to this one.